मैं आपके साथ आज विपश्यना ध्यान साधना के जो मैंने शिविर में 10 दिन बिताए हैं, उनके कुछ गहरे अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि वहाँ जाने से पहले हर इंसान के अंदर ये चीज़ आती है कि मैं विपश्यना में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे करना क्या है? और वहाँ जाके हमें ये लगता है कि हमें आगे-आगे करना क्या है? जैसे हम विपश्यना विपश्यना सेंटर में जाते हैं, हमारा जैसे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद वो हमें रूम अलॉट कर देते हैं और हमें शाम को ये बोला जाता है कि आपको मौन धारण करवा दिया गया है और इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी है। पहला अनुभव तो मेरे लिए यही था कि उन्होंने हमारे जो फ़ोन बंद करके लॉकर में रखवा दिए गए थे और हमें बोला गया कि आपने किसी के साथ बात नहीं करनी है। तो जैसे हम विपश्यना में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम पहले दिन वहाँ पे आनापान करते हैं। आनापान करते हुए हमें ये अनुभव होता है कि भई हम साँसों को देख रहे हैं और हमें बैठे-बैठे बहुत गुस्सा भी आता है। क्योंकि पहले दिन भी उन्होंने साँसों पे ही कार्य करवाते हैं। वो कहते हैं अपनी बॉडी के ऊपर आप जितना भी कार्य करोगे, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। और जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, तब भी आप यही सोच आपको गुस्सा आता है कि भई ये साँस दिखा रहे हैं जो, इससे होगा क्या? और तीसरे दिन भी आपको यही अनुभव होता है कि भई साँस देखी जा रहे हैं हम अंदर से और कुछ क्या कर रहे हैं हम? हमें यहाँ पे आके हम यहाँ पे फँस तो नहीं गए हैं? हमें यहाँ पे करना क्या है? हमें समझ में नहीं आ रहा और हमें बस गुस्सा आ रहा है। और जैसे हम घर पे बोलते हैं कि हम हमारे अंदर बहुत सहनशीलता है कि हम बहुत चीज़ें सहन करते हैं। वहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि हम कुछ भी सहन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जब आप बैठते हो, अपने धैर्य की परीक्षा भी है। क्योंकि आप वहाँ पे बैठ नहीं पाते और आपको जो पेन होती है, वो पेन बढ़ती चली जाती है शरीर में। ऐसा नहीं है कि वो 1 दिन में ठीक हो जाएगी, 2 दिन में। तो आप जैसे आपको पेन बढ़ती जा रही है, तो आपको बहुत दर्द भी होता है और दर्द में आप ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे फँस गया और मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे-जैसे हम आगे जैसे साधना में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो धीरे-धीरे जैसे कि हमारे दर्द है ना जो कम होते चले जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जैसे हम बैठे हैं ना, बैठ के हमारे जो अ, टाँग है, पिंडियाँ हैं और जो भी आपको दर्द है, कमर का दर्द है और सर्वाइकल है, वो वहाँ पे आपका उभर के आता है। और जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे विपश्यना में आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपके वो दर्द कम होते चले जाते हैं। तो जैसे मेरे साथ जो साधिका थी, एक साधिका ने मेरे साथ अपनी बात शेयर की कि दीदी मैं पहले जैसे विपश्यना में आने से पहले ना मुझे गुस्सा आता था और मुझे सर्वाइकल भी था और मेरे को बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आने के बाद मेरा बीपी कंट्रोल हो गया है और जो मेरे को सर्वाइकल था वो भी ख़त्म हो गया है। तो जैसे हमने वहाँ देखा कि हमने कोई बिना दवाई कोई प्रिकॉशन नहीं ली है और वो दर्द हमने बैठ के वहाँ पे सहन किया है, उसके दौरान हमारे अंदर से वो दर्द निकल रहे हैं। एक साथिका ने जैसे मेरे साथ अपना अनुभव शेयर किया कि उनको सियाटिका की प्रॉब्लम थी। जो सियाटिका डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो आसानी से ठीक नहीं हो सकती। वहाँ पे उनको सियाटिका के दर्द में वो बैठते थे, उनको दर्द बहुत होता था, पर बाद में उनका दर्द वो ख़त्म हो गया। तो वो कहने लगे कि मेरे को सियाटिका का दर्द था और जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आचार्य जी से हमने बात करी कि आचार्य जी ये दर्द जो हो रहे हैं हमें, तो हम इसके लिए क्या करें? वो कहने लगे कि ये अनित्य है, ये आपके साथ होगा और आप इससे घबराना नहीं है आपने और आपके साथ ये होगा, आप इसको कंटिन्यू करते रहें। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारा जैसे अंदर से दर्द वो ख़त्म था और साथ में हमें बोला जाता था कि आप पूरे शरीर को अच्छी तरह से स्कैन करो। तो ऐसे लगता था जैसे हम अपनी बॉडी पे रिसर्च कर रहे हैं और जो हमारी नसें हैं और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ी से चलने लगता है और जो हमारी ब्लॉकेजें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। तो ये अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले जो मैं
10 दिन अभी मैं करके आई हूँ और जो मेरे पहले का 40 साल का अनुभव है, वो मुझे कम लगता है, क्योंकि 10 दिन में मैंने वहाँ पे ऐसा बहुत कुछ सीख लिया है, जो मैंने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था और ना ही कभी सीखा था। तो अब मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को प्रेरित इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही परेशान हैं। सब बोलते हैं कि हमें ब्लॉकेज है, हमें सर्वाइकल है, हमें कमर का दर्द है, हमें पीठ दर्द है और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हम वहाँ पे जाके ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जैसे हमारे अंदर इमोशन होते हैं ना, हम इमोशन को अंदर दबा लेते हैं और जो हमें रोना होता है हम रो नहीं पाते, हँसना होता है तो हँस नहीं पाते। वहाँ पे बैठ के हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमें रोना भी आ जाता है और कभी-कभी आप हँसते भी हो और ऐसा लगता है कि जैसे आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। और 10वें दिन जब आपको मंगल मैत्री वहाँ पे करवाई जाती है, मंगल मैत्री से क्या है, आपके अंदर मैत्री का भाव बनता है और जब आप मैत्री करके निकलते हो तो आपके अंदर करुणा और दूसरों के भले के लिए आप सोचते हैं और जैसे आपने किसी से मनमुटाव रखी हैं, आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं और तभी से आपके अंदर मैत्री का भाव आता है, कल्याण की भावना होती है और कृतज्ञता से भर जाते हैं। तो मुझे विपश्यना में जाके ये अनुभव हुआ कि हमारे अंदर जो कमियां हैं ना, हम वहाँ पे जाके दूर कर सकते हैं और मैं इसलिए सबको प्रेरित करना चाहती हूँ कि धीरे-धीरे समाज में बहुत सी ऐसी मानसिक परेशानियाँ और बहुत से मतलब काम का बर्डन इतना बढ़ गया है, लोग इतनी टेंशन में रहते हैं। उनकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए विपश्यना एक ऐसा साधन है, जिससे आप अपने शरीर को मानसिक तौर पे और शारीरिक रूप में आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। धन्यवाद।